ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल करन लेक पर स्थित ड्रीमलैंड वाटर पार्क की, जहां पर आपको बता दें कि जो लॉकर आप देख रहे हैं, इन्हीं लॉकरों में दो परिवारों का जो लॉकर है वो किस तरह से चोर तोड़ देते हैं और अंदर से जो नकदी है वह अन्य जो सामान है किस तरह से चुरा लेते हैं। हमारी आप सभी से अपील, इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। आपको सीसीटीवी फुटेज भी हम दिखाएंगे कि किस तरह से जो चोर हैं वो शातिर चोर किस तरह से इन लॉकर में से देख सकते हैं कि ये एक तस्वीर है जिसमें जो व्यक्ति देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो लॉकर है। आपको बता दें कि कई सारे लॉकर यहाँ पर लगे हैं और गर्मियों के दिन है, छुट्टियों के दिन है, तो लोग जो है वाटर पार्क में आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी संभलना होगा क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूरी सामान जो है वो अपना इन लॉकर्स में रखते हैं। तस्वीरें देख सकते हैं कि एक व्यक्ति की तस्वीर है, दूसरे व्यक्ति की भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से। आपको बता दें कि हालांकि बताया जा रहा है कि एक ही चाबी से दोनों लॉकर जो है वो खोल लिए जाते हैं और अंदर जो नकदी और अन्य सामान था वो जो है चुरा लिया जाता है। और ये तस्वीरें दूसरे व्यक्ति की आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि एक परिवार करनाल का बताया जा रहा है और दूसरा परिवार जो है पानीपत का बताया जा रहा है और हज़ारों रुपए की जो चोरी है वो यहाँ से हो जाती है। हालांकि जो मामला है वो भी दर्ज कर लिया गया है, एफआईआर जो है वो भी इस मामले में दर्ज कर ली गई है और जो तफ्तीश है वो जारी है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई व्यक्ति, चाहे उसमें आप भी हो, कहीं ना कहीं जो छुट्टियाँ हैं, गर्मियों के दिन है, घूमने फिरने के लिए वाटर पार्क में ज़रूर जाते हैं और जहाँ पर आपका जो लॉकर है आपको वो दिया जाता है। जी हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो चाबी है, एक ही चाबी से कहीं ना कहीं जो लॉकर हैं वो खुल जाते हैं। क्या कुछ इस मामले में पुलिस का कहना है, देखिए तस्वीरें। वाटर पार्क करनाल में जो लेक पर स्थित है, हमारे पास सूचना मिली थी और हम मौके का विजिट किया था। सीन ऑफ क्राइम से विजिट करा, उनकी एक लिखित शिकायत पर हमने मुकदमा चोरी का दर्ज कर दिया। उसमें एक फुटेज भी आई है, फुटेज को खंगाला जा रहा है और अतिशीघ्र शिनाख्त करके बरामदगी की जाएगी। सर कितना कुछ जो सामान है चोरी बताया जा रहा है? उसमें काफ़ी उनके फ़ोन, पैसे, कई आइटम हैं जो चोरी हुई है और वाकई में चोरी है, इसमें कोई झूठ नहीं है। वो कैमरे में भी आ होगा। कितने परिवारों के लॉकर टूटे हैं? 2 परिवार के। सर ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं परिवार की कि एक ही चाबी से सारे लॉकर खुल जाते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। यदि ऐसी बात है तो उसके जो वाटर पार्क चला रहा है उसके ओनर के खिलाफ भी हम जो कार्रवाई बनती है वो भी कार्रवाई करेंगे। तो सर कल मामला दर्ज कराने से पहले परिवार ने जब मामला दर्ज करवाने की बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि हम आपका यहीं पर सुलझा देते हैं, आप मामला दर्ज मत कराइए। ये हमारे संज्ञान में नहीं, हमारे को तो शिकायत मिली थी, हमने तुरंत एफआईआर दर्ज कर दी और तफ्तीश जारी है। कब हुआ था? हम संडे को ड्रीमलैंड वाटर पार्क घूमने गए थे, तो हमने भी अपने लॉकर वॉकर में सामान रख के, मैं अपने बच्चों के साथ था, वाइफ थी, 2 बच्चे थे, तो हम नहा रहे थे। मैं 2 बजे के आसपास पहुंचा था और 4 साढ़े 4 बजे के आसपास जब हम निकलने लगे तब नोटिस किया कि पर्स गायब है। मैं ऑलमोस्ट बाहर आ गया था, तब मैंने सारा चेक किया ऑलमोस्ट कि जेब में पर्स नहीं है। मैं वापस आया, अंदर आके देखा तो सरदार जी भी काफ़ी, परमजीत है जिनका नाम, तो वो भी काफ़ी परेशान से, उनसे पता किया तो उनकी चोरी हुई है। वो कह रहे हाँ मेरी भी चोरी हुई है और मेरा भी पर्स चोरी हुआ। मेरे पर्स में करीब 10-10 हज़ार के आसपास था और उसमें मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे, पैन कार्ड था, आधार कार्ड था, लाइसेंस था और मेरा वोटर आईडी कार्ड था और मेरे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड थे, तो वो सारे लॉस थे। फिर हम कैमरा रूम में गए, वहाँ पे जो दीपक जी थे उन्होंने सीसीटीवी फुटेज निकाल रहे थे वो, तो बट सीसीटीवी फुटेज भी कुछ इस हिसाब के ऐसे नहीं थे कि जो सिर्फ फेस के अलावा बाकी कुछ पता नहीं लगा। एक फ्रंट गेट का एक ऐसा एंगल था जहाँ पे हल्का सा फेस पता लगा है, अदरवाइज़ उनकी मोटरसाइकिल का नंबर ट्रेस नहीं हो पाया क्योंकि कैमरे की प्लेसमेंट सही नहीं है। और मतलब फैसिलिटीज़ वो वाली बात नहीं है कि आप ट्रस्ट करके जा सकते हैं और आप सेफ फील करें। लॉकर्स वगैरह, ताले ऐसे हैं कि ये एक ही चाबी से आप 10 ताले खोल लेंगे। अच्छा, तो वो तोड़ा हुआ था कि चाबी से ही खुला? मेरा तो चाबी से खुला हुआ था और बंद था, पर मेरे ख्याल से सरदार जी का, शायद परमजीत जी का, उनका टूटा हुआ था एक। मेरी गनीमत ये थी कि मैंने 2 लॉकर लिए थे फॉर अ सेफर साइड। एक में मेरे मोबाइल्स थे और एक में मेरा पर्स था, तो मेरा पर्स वाला गायब हो गया और मोबाइल मेरा रह गया। तो ओनर से आपने बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा है? ओनर तो यही कह रहे थे कि जी हम तो पूरे प्रिकॉशन ले रहे हैं, हमने सीसीटीवी लगा रखे हैं, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। बट हेल्प देखा जाए तो क्या हेल्प, तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। वही नॉर्मल एफआईआर जाके हमें ही थाने में जाके करानी पड़ रही है। पुलिस आ गई थी वहाँ आए, उन्होंने देखा 2 जनों की चोरी हुई है, चलो सदर थाने चलते हैं, वहाँ एफआईआर लिखवाते हैं। वही जाके एफआईआर हमें कराई है। ऐसा हमें क्या सपोर्ट मिला? एक सीसीटीवी दिखानी है, पुलिस तो वो मांगेगी, वो उनको दिखानी भी है। बट क्या है, ऐसा है देखा जाए तो मतलब फैसिलिटीज़ के नाम पे वो एक जो होना चाहिए वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाएंगे। अब मुझे लगता है कि मैं आगे जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। मैं काफ़ी बार जा चुका हूँ,
बट अब लगता है कि मुझे आगे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, शायद ना जाऊँ, क्योंकि प्लान लगता है बहुत कुछ कि ये बाकी परिवारों को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, बाकी परिवारों को क्या कहना चाहोगे? मेरा तो यही है कि आप जाएं तो अपने भरोसे जाएं, वहाँ पे सिक्योरिटी कुछ नहीं है, कैमरेज लगे हैं बट वो गुड फॉर नथिंग है, आपको सिर्फ चेहरा पता लगेगा, बट आप सोचिए उनको कैसे पता कि आप एक ताली होगी आपके पास और आप उसको खोल सकते हैं, आप वो मल्टीपल लॉक ट्राई कर रहे हैं, वो खुल जा रहे हैं या टूट जा रहे हैं, उनको पता होगा, कोई ना कोई अंदर से इन्वॉल्व ज़रूर होगा, बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के ये पॉसिबल ही नहीं है। अब वो कौन इन्वॉल्वमेंट है, ओनर जानते हैं, नहीं जानते हैं, या अंदर का स्टाफ कोई मिला हुआ है, कुछ नहीं पता, जांच होगी भी नहीं होगी नहीं पता, क्योंकि हमको भी पता है कैसे काम चलता है। तो लॉकर का भी रेंट वगैरह लिया गया था आपसे? बिल्कुल लिया गया था सर, पर्ची चलती है, आप 50 रुपये लेते हैं, वो रेंट लेते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, बाकायदा उसका रिफंड लिया है। बट वही वाली बात है कि जैसे मैंने बोला मेरे पास 2 लॉकर थे और एक ही चाबी से दोनों ऑपरेट हो रहे थे, तो आप समझिए कि वो कितने लॉकर ऐसे होंगे जो एक ही चाबी से खोल रहे होंगे। टिकट के अलग और लॉकर के अलग? हाँ, अंदर एंट्री अलग है, आप उसके बच्चे के 400 हैं शायद और एडल्ट के 500 हैं, तो जब आप अंदर जाते हैं तो लॉकर के लिए आपको अलग से 50 रुपये की रेंट देने पड़ते हैं, सिक्योरिटी जमा होती है। कोई सुविधा नहीं मिल रही है आपको, कुछ भी नहीं मिला, मतलब आपका नुकसान ही हो गया? बस मेरा तो नुकसान है, अगर आप देखें तो मेरा तो 12,000 रुपये का नुकसान है, 2,000 रुपये मैंने टिकट पे लगा दिए, 10,000 के ऊपर मेरा सामान चला गया। धक्के अलग खाएंगे आप? धक्के अलग खाए हैं, थाने में जाके शाम तक 7 साढ़े 7 बजे तक मैं वहाँ खड़ा था, 8 बजे तक, फिर वहाँ से वापस आया हूँ और अभी भी कुछ नहीं है, लॉस में हूँ। सारे कार्ड रीइशू करने हैं, सबके इशू की पेमेंट लगेगी, सबकी फ़ीस देनी है, उनके लिए वेट करना है, और मेरे को तो दिल्ली जाना है, अपना जो यहाँ से बैठ के भी जो काम चल रहा है उसके लिए फिर घर जाना है, दिल्ली जाना है, वहाँ से जाके मुझे अपना काम छोड़ के मुझे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के एप्लीकेशन सबमिट करानी है, वो सारे इशू कराने हैं। तो मेरा तो देखा जाए तो 20-25 हज़ार रुपये चला जाएगा ओवरऑल लॉस मिला के, अगर मैं देखूँ तो। बट दिक्कत सपोर्ट एक होना चाहिए ना, कि एक इंस्टेंट होता है कि हम आप करेंगे, आप बैठिए, जिसकी चोरी हुई है उसको और ट्रबल ही हो रही है कि उसी को थाने जाना पड़ रहा है, उसी को कुछ हो रहा है। आप सिर्फ एक CCTV दिखा देते हैं और जिसमें भी प्रॉपर तरीके से नहीं है, जिसमें भी सिर्फ अब चेहरा आइडेंटिफाई हुआ है, बाइक उसकी बिल्कुल गेट पे खड़ी है, टिकट काउंटर के गेट पे उसकी बाइक खड़ी है, वहाँ पे नंबर नहीं ट्रेस हो पा रहा है। तो वाटर पार्क कहाँ पे है जहाँ पे गए? बिल्कुल आप बिल्कुल देखेंगे तो हमारे CHD के बिल्कुल सामने क्रॉस में दूसरे साइड देखेंगे तो ओसिस के बिल्कुल बाजू में ड्रीमलैंड है। बट हाँ, फैसिलिटीज़ के नाम पे कुछ नहीं है, तो अगर कोई जाना भी चाहता है तो अपने भरोसे जाइएगा, और हाँ उनके भरोसे ना जाइएगा। लॉकर वगैरह हैं बट वो गुड फॉर नथिंग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद है। धन्यवाद।